मूवी की शुरुआत एक टीनेज लड़की से होती है जिसका नाम रोज़ है। उसके चेहरे पर काफ़ी निशान हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी जानलेवा हालत से बच कर आई है और अभी भी सदमे में है। इसके बाद सीन कुछ हफ्ते पीछे के फ्लैशबैक में चेंज हो जाता है, जहां हम रोज़ की माँ को काम के बाद घर आते हुए देखते हैं, जिसका नाम अलमा है। कुछ लम्हे बाद रोज़ खुशी से अपनी माँ को मुबारकबाद देती है क्योंकि कल उसका जन्मदिन है। अलमा रोज़ से कहती है कि पैकिंग मुकम्मल कर ले क्योंकि वो अपनी माँ के नए बॉयफ्रेंड के साथ कश्ती की सैर पर जा रहे हैं। रोज़ ना चाहते हुए भी मान जाती है और फिर होटल में अपनी नाइट शिफ्ट पर जाने के लिए निकल जाती है। अगले दिन सुबह रोज़ काम से घर वापस आती है और उसकी माँ भी अपने सामान के साथ बाहर आती है। रोज़ इस सफ़र के बारे में ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती क्योंकि वो कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहती, मगर अलमा ज़िद करती है कि वो साथ जाए। रास्ते में रोज़ अपनी माँ से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है और अलमा कहती है कि वो उसे ज़्यादा दिनों से नहीं जानती, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। रोज़ हैरान होती है कि उसकी माँ उस आदमी पर इतना भरोसा कैसे कर सकती है कि वो 10 दिन की कश्ती की सैर पर निकल जाए। जल्द ही वो दोनों डॉक पर पहुंचते हैं और अलमा को उसका बॉयफ्रेंड वेलकम करता है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम डेरेक है। डेरेक उसे वो रास्ता दिखाता है जिस पर वो कश्ती चलाएंगे, जो बरमूदा के करीब है। जब अलमा गाड़ी से अपना सामान उठा रही होती है तो रोज़ एक आदमी को अपनी माँ के करीब आते हुए देखती है। बाद में रोज़ अपनी माँ से पूछती है कि वो आदमी क्या कह रहा था, तो अलमा जवाब देती है कि वो आदमी सिर्फ ये पूछ रहा था कि वो इतनी अच्छी लगकर कहाँ जा रही है। आखिर रोज़ पहली बार डेरेक से मिलती है। डेरेक उन्हें बताता है कि उसने एनालिजा नाम की एक सेकंड हैंड यॉट खरीदी है। थोड़ी सी बातचीत के बाद तीनों यॉट पर सवार हो जाते हैं और अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। कुछ देर की कश्ती की सैर के बाद डेरेक अलमा को एक बर्थडे केक से सरप्राइज़ देता है, जिस पर एक मज़ाहिया मिट्टी का पत्थर लगा होता है और वो सब मिलकर जश्न मनाते हैं। फिर वो अलमा को एक बीच टी शर्ट गिफ्ट में देता है और रोज़ को सेल्फ डिफेंस के लिए एक छुरी भी देता है। रोज़ उससे उसके काम के बारे में पूछती है तो डेरेक बताता है कि वो पहले पुलिस वाला था, लेकिन अब वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करता है। फिर वो रोज़ को रस्सी बांधने का तरीका सिखाता है और उसे कश्ती चलाने में मदद करने के लिए कहता है। बाद में वो बाहर जाते हैं जहां डेरेक रोज़ को कश्ती चलाने का तरीका सिखाता है। अलमा रोज़ के फ़ोन से उनकी पिक्चर लेती है जब मेन सेल से अलमा को धक्का लगता है और वो पानी में गिर जाती है। खुशकिस्मती से डेरेक उसे बचा लेता है। जब रोज़ फर्स्ट एड और कंबल लेने जाती है तो वो बोट के कैबिन में छुपे हुए एक राइफल और कुछ पिस्टल्स देखकर हैरान हो जाती है। फिर भी रोज़ भागकर अपनी माँ को कंबल और फर्स्ट एड देने जाती है। अलमा उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसका फ़ोन पानी में गिर गया है, लेकिन रोज़ कहती है कि कोई बात नहीं। अचानक तीनों को महसूस होता है कि मौसम ख़राब हो रहा है और वो कैबिन में चले जाते हैं। अलमा कहती है कि वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गए और घर वापस जाने को कहती है, लेकिन डेरेक उसे यकीन दिलाता है कि कल मौसम ठीक हो जाएगा। बाद में आधी रात को रोज़ कुछ आवाज़ों की वजह से जागती है, जिसकी वजह से उसे दोबारा नींद आना मुश्किल हो जाता है। अगले दिन सुबह रोज़ उठती है और देखती है कि मौसम साफ़ हो चुका है। वो अपनी माँ के पास जाती है जो खामोशी से बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। रोज़ कहती है कि वो यहाँ खुश नहीं है और घर वापस जाना चाहती है, लेकिन अलमा ज़िद करती है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है। फिर वो रोज़ से माफ़ी मांगती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकी और कहती है कि वो उसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती। ये सुनकर रोज़ को बुरा लगता है और वो अपनी माँ को यकीन दिलाती है कि वो सबसे अच्छी माँ है। फिर डेरेक भी आकर उनके साथ शामिल हो जाता है। रोज़ उससे राइफ़ल के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि ये काम के लिए है और पूछता है कि क्या उसे इससे कोई मसला है। रोज़ कहती है नहीं, मगर वो ये जाहिर करती है कि वो उसे इस्तेमाल करना चाहती है। फिर डेरेक राइफ़ल निकालता है और उसे गोली चलाने का तरीका सिखाता है। हैरानकुन तौर पर रोज़ बहुत अच्छी तरह गोली चलाने में कामयाब होती है और डेरेक उसकी काबिलियत से मुतासिर होकर कहता है कि वो जल्दी सीख लेती है। डेरेक पूछता है कि क्या उसने पहले कभी ऐसा किया है, लेकिन रोज़ नर्वस होकर कहती है कि ये उसका पहला एक्सपीरियंस है। और अलमा कहती है कि ये इसलिए है क्योंकि रोज़ का बाप एक फ़ौजी था जो जंग में मारा गया। अलमा ये भी कहती है कि रोज़ को लड़ाई करना पसंद है। अगले सीन में रोज़ अपने लैपटॉप पर देखती है कि एक कश्ती उनके करीब है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। इस दौरान अलमा और डेरेक पीने और खुशगवार वक्त गुजारने में मसरूफ़ होते हैं और वो रोज़ को भी उनके साथ शामिल होने के लिए बुलाते हैं, मगर जल्द ही रोज़ को चक्कर आने लगते हैं तो वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। कुछ देर बाद वो जागती है और बाहर से कुछ आवाज़ें सुनकर हैरान हो जाती है। वो बाहर देखती है तो पता चलता है
कि एक कश्ती उनकी यॉट की तरफ आ रही होती है और उनसे टकरा देती है। दूसरी कश्ती से 2 आदमी बाहर आकर डेरेक को धमकियां देते हैं और कोई चीज़ वापस करने को कहते हैं, लेकिन डेरेक कहता है कि उसे नहीं मालूम वो क्या बात कर रहे हैं। अल्मा उन लोगों की मिन्नत करती है कि वो उन्हें अकेला छोड़ दें, लेकिन कैप्टन उसे मारकर जख्मी कर देता है। यहाँ पता चलता है कि कैप्टन वही आदमी है जो मूवी के स्टार्ट में अल्मा के पास आया था। रोज़ पूरी तरह से शॉक हो जाती है, जबकि अल्मा उसे कहती है कि छुप जाए। जब डेरेक बार बार कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, तो कैप्टन वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन बेदर्दी से अल्मा को गोली मार देता है और डेरेक को हाथ में गोली मार देता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। कैप्टन और उसके साथी कैबिन में घुस जाते हैं और आखिर वो चीज़ ढूंढ लेते हैं जिसके लिए वो आए थे, लेकिन वो रोज़ को नहीं देख पाते। जाने से पहले वो लोग कश्ती को आग लगा देते हैं। कुछ लम्हों बाद रोज़ को पता चलता है कि यॉट को आग लग चुकी है। फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और जल्दी से आग बुझा देती है। बदकिस्मती से जब वो बाहर आती है तो अपनी माँ की लाश देखकर वो बेहद दुखी हो जाती है। अगले दिन रोज़ अकेली होती है और ये नहीं जानती कि क्या करे, ख़ास तौर पर कश्ती की हालत देखकर जो बुरी तरह से जली और टूटी फूटी होती है। यॉट का इंजन भी ख़राब हो चुका होता है और रोज़ उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो अपनी माँ की लाश को कपड़ों में लपेट लेती है ताकि जब वो घर वापस जाए तो उसे सही तरीके से दफन कर सके। फिर वो मदद के लिए कॉल करने का फ़ैसला करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि कल की आग से रेडियो भी ख़राब हो चुका है। इसी दौरान अचानक रोज़ को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो देखने जाती है तो डेरेक को पानी में रस्सी से बंधा हुआ देखती है। वो उससे मदद की रिक्वेस्ट करता है तो रोज़ उसे यॉट तक खींच लाती है और उसके ज़ख्मों का इलाज करती है। वो उस पर गुस्सा होती है क्योंकि उसने अल्मा को मरने दिया और पूछती है कि वो लोग कौन थे, लेकिन डेरेक कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। फिर वो उससे पूछती है कि अब उसे क्या करना चाहिए और वो SOS ट्रांसमीटर दिखाती है जो उसने ढूंढा था, लेकिन डेरेक कहता है कि ये बेकार है। यॉट अपनी जगह पर रुकी होती है, इसलिए डेरेक रोज़ से कहता है कि वो एक जिब लेकर उसे रस्सी से बांधकर खंबे पर लगा दे। ये मुश्किल काम होता है, लेकिन रोज़ फिर भी इसे पूरा कर लेती है। अगले दिन वो डेरेक का ख्याल रखती है, जबकि अपनी माँ की मौत पर गम भी मना रही होती है। बाद में वो कैबिन में छानबीन करती है और पिछली रात के कातिलों के साथ डेरेक की कुछ पिक्चर्स देखती है। जब उसे एहसास होता है कि डेरेक ने उससे झूठ बोला था, तो वो फ़ौरन उसे रस्सी से बांध देती है और उसका चाकू चोरी कर लेती है। लेकिन जब वो सेल ठीक कर लेती है तो देखती है कि डेरेक गायब है। वो कैबिन के अंदर उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो हैरान हो जाती है जब डेरेक को बाथरूम से बाहर आते हुए देखती है। वो रोज़ से कहता है कि वो सही तरीके से रस्सी भी नहीं बांध सकती। फिर वो पिछली रात के गुंडों के बारे में उससे सवाल करती है और आखिर डेरेक बोल पड़ता है कि वो लोग दरिंदे हैं और जितना कम वो उनके बारे में जानेगी उतना ही बेहतर होगा। बाद में वो यॉट का इंजन ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। उस रात डेरेक रोज़ से कहता है कि वो कॉकपिट की निगरानी करे, जबकि वो आराम करता है। वो उसे मशवरा देता है कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ती रहे ताकि वो जल्द बरमूदा पहुंच सकें। अगले दिन डेरेक नोट करता है कि रोज़ ने अपनी माँ का नेकलेस पहना हुआ है और कहता है कि उसने वो नेकलेस अल्मा को गिफ्ट में दिया था, लेकिन रोज़ उस पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसकी माँ ने वो नेकलेस कई सालों से पहना हुआ था। फिर डेरेक दावा करता है कि वो अल्मा को पिछले कई सालों से अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा था जब रोज़ मिडिल स्कूल में थी, और आखिर कई सालों बाद अल्मा ने उसे एक मौका दिया। अगली रात जब रोज़ कैबिन में होती है तो डेरेक गुस्से से चिल्लाने लगता है। वो इस बात पर गुस्सा होता है कि वो लोग अब अटलांटिक की तरफ जा रहे हैं और वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि लहरें बहुत तेज़ हैं। जब उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो गाली देने लगता है तो रोज़ घबरा कर अपने कमरे में वापस जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है और एक गन उठा लेती है। जब वो अगले दिन सुबह उठती है तो उसे करीब में एक आइलैंड नज़र आता है और बग़ैर किसी हिचकिचाहट के वो यॉट को आइलैंड की तरफ मोड़ देती है। जैसे ही वो करीब पहुंचते हैं, वो एक लाइफ बोट में सवार होकर आइलैंड की तरफ रवाना हो जाते हैं। इत्तेफाक से रोज़ पानी में अपनी पोल तोड़ देती है और जब वो उसे हासिल करने की कोशिश करती है तो वो डूबने लगती है। डेरेक पानी में छलांग लगाकर उसे खुश्की तक पहुंचाता है। फिर वो उस पर CPR करता है और आखिर वो होश में आ जाती है। बाद में वो दोनों जंगल में जाकर ये देखते हैं कि ये एक सुनसान आइलैंड है और अब बहुत देर हो चुकी होती है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो वहीं रात गुजारेंगे और एक आग जलाकर कैंप लगाएंगे। यहाँ डेरेक रोज़ से कहता है कि उसने पिछली बार बहुत अच्छा निशाना लगाया था और उसकी काबिलियत की तारीफ़ करता है।
फिर रोज़ डेरेक से उसकी ज़िंदगी के बारे में सवाल करती है और वो कहता है कि वो 10 साल तक एक अच्छा पुलिस वाला था, लेकिन उसे अच्छा इंसान होने का कोई फ़ायदा नहीं मिला और उसने फ़ैसला किया कि वो बुरे लोगों के लिए काम करेगा। वो ये भी कहता है कि उसने जिन बुरे लोगों के साथ काम किया उनको धोखा देना और उनसे चोरी करना उसके लिए मज़े की बात थी और इसके बारे में उसे कभी बुरा नहीं लगा। बात करते हुए डेरेक गलती से अपनी बीवी एनालिजा के बारे में बता देता है, जो उसे इसलिए छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो एक नाकाम इंसान था। एनालिजा उसकी कश्ती का भी नाम है, लेकिन उसने पहले झूठ बोला था कि उसे कश्ती के असली मालिक के बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर वो रोज़ को बताता है कि जिस कैप्टन ने अल्मा को मारा था वो एक स्मगलिंग नेटवर्क का बॉस है और अगर वो रोज़ को कश्ती पर देख लेता तो वो उसे किडनैप कर लेता। रोज़ गुस्से से कहती है कि वो उस कैप्टन को मार डालेगी जिसने उसकी माँ को कत्ल किया, लेकिन डेरेक हंसते हुए कहता है कि वो सही तरीके से रस्सी बांधना भी नहीं जानती। फिर वो रस्सी को उसके हाथ पर रखकर उसे सही तरीके से बांधना सिखाता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो रोज़ उसके बैग में मौजूद वो SOS ट्रांसमीटर देख लेती है और पता चलता है कि डिवाइस अभी तक काम कर रही है। इस दौरान डेरेक अचानक ये बताता है कि उसने अल्मा को नेकलेस नहीं दिया और वो उसे ज़्यादा अरसे से नहीं जानता। उसने बस ये सोचा कि वो खूबसूरत है और उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता था। वो बताता है कि जब उसे पता चला कि रोज़ भी इस सफ़र पर आ रही है तो वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन जब उसे ये पता चला कि रोज़ भी खूबसूरत है तो वो खुश हो गया। ये सुनकर रोज़ हैरान हो जाती है और उसे मारती है। वो उसकी गन उठाती है और कहती है कि ट्रांसमीटर को एक्टिवेट करे, लेकिन वो इनकार कर देता है और कहता है कि उसे अब रोज़ को मारना पड़ेगा क्योंकि वो उसके बारे में बहुत कुछ जान चुकी है। वो रोज़ पर हमला करता है, लेकिन खुशकिस्मती से रोज़ उसे बुरी तरह से मारती है। वो उससे भागकर जंगल में छुप जाती है। फिर वो अगले दिन सुबह उठती है, लेकिन ऊंचे जंगल के किनारे तक ही पहुंच पाती है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाती है और साहिल पर पहुंचती है, लेकिन डेरेक उसे देख लेता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। वो उसकी टांग में गोली मार देता है, लेकिन फिर डेरेक पहाड़ी से फिसलकर खुद जख्मी हो जाता है। रोज़ उसके करीब पहुंचती है और देखती है कि वो शदीद ज़ख्मी है, लेकिन फिर भी वो छुरी से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि उसे कश्ती तक ले जाए और बदले में ट्रांसमीटर को एक्टिवेट करने का वादा करता है। वो उस पर यकीन करने से इनकार करती है और ख़ुद ट्रांसमीटर एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। फिर डेरेक कहता है कि उसका प्लान ये था कि वो रोज़ को कैप्टन के हवाले कर दे ताकि अपनी जान बचा सके। ये सुनकर गुस्से से भरी रोज़ वहाँ से भाग जाती है और डेरेक को अकेला छोड़ देती है। वो सेफ्टी बोट पर सवार हो जाती है, फिर यॉट पर पहुँचती है और अपनी चोट का इलाज करती है। शाम को रोज़ उठती है और देखती है कि यॉट डूबने वाली है। वो उसे ठीक नहीं कर पाती तो कुछ सामान जमा करती है और लाइफ बोट में सवार हो जाती है। इस दौरान वो अल्मा की लाश को लाइफ बोट में रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो पानी में गिर जाती है। ये देखकर रोज़ को गहरा सदमा पहुंचता है और वो लाइफ बोट के अंदर बेबसी से रोने लगती है। अब वो अकेली और भूखी है और उसे ज़िंदा रहने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अगले दिन रोज़ अपने करीब एक शिप को देखती है और उसे फ्लेयर्स के ज़रिए सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से जहाज़ उसके सिग्नल को नहीं देख पाता और ऐसा लगता है कि उसका ये मौका भी ज़ाया हो गया है। खुशकिस्मती से उसे रात को एक स्पीड बोट के ज़रिए बचा लिया जाता है और जहाज़ तक पहुंचा दिया जाता है। ये शायद वही जहाज़ है जो उसने सुबह देखा था। वहां पहुंचने पर उसे लजीज खाना पेश किया जाता है, लेकिन गैंग का एक आदमी उसे हवस भरी नज़रों से देख रहा होता है। अचानक एक नशे में धुत औरत किचन में आकर पूछती है कि क्या ये नई लड़की है, लेकिन एक आदमी फ़ौरन उसे वहाँ से ले जाता है। अपनी माँ की मौत वाली बदकिस्मत रात पर मौजूद उसी गंजे आदमी को देखकर रोज़ समझ जाती है कि ये वही लोग हैं और बाद में वो उनसे शॉवर लेने की इजाज़त मांगती है। शॉवर लेने के बाद वो अच्छे कपड़े पहनती है और मेकअप करती है ताकि खूबसूरत लगे। उसे ये एहसास होता है कि वो अब उसी कैप्टन की शिप पर सवार है जिसने उसकी माँ को कत्ल किया था। फिर वो कंट्रोल रूम में जाती है और कैप्टन से मिलती है। कैप्टन किसी भी लड़की को कंट्रोल रूम में आने की इजाज़त नहीं देता, मगर जब वो देखता है कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है तो वो उसे अंदर आने देता है। रोज़ उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। रोज़ इसे एक बेहतरीन मौका समझती है और कैप्टन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, जिस पर कैप्टन अपने आदमियों को कमरे से बाहर जाने का हुक्म देता है। फिर रोज़ कहती है कि ये शिप बहुत बड़ा है और कहती है कि वो उसे कश्ती चलाने का तरीका सिखाए। खुशी के मारे वो उसे कई स्विचेस दिखाता है और उनके काम समझाता है,
जब वो दोनों अकेले होते हैं तो रोज़ कहती है कि वो ज़ख्मी है और कुछ मेडिसिन्स की रिक्वेस्ट करती है। वो फ़ौरन मान जाता है और मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है, लेकिन रोज़ इस मौके का फ़ायदा उठाती है और एक रेंच से उसके सर पर कई वार करती है, जिससे कैप्टन फ़ौरन मौके पर ही मर जाता है। जल्द ही गैंग की एक लड़की रोज़ के साथ लाई गई राइफल पर एक लोगो देखती है और समझ जाती है कि ये उनकी गन्स में से एक है। वो उसे ढूंढना शुरू करते हैं, मगर रोज़ उनके बीच से छुपते हुए एक कमरे में घुस जाती है, जहां उसे पिछली नशे में धुत औरत मिलती है। रोज़ उससे पूछती है कि उसकी गन कहाँ है और वो औरत बताती है कि इंजन रूम में बहुत सारी गन्स हैं और उसे रास्ता भी बताती है। वो औरत ये भी बताती है कि वो जहाज़ पर अकेली लड़की नहीं है, वहाँ और भी कई लड़कियाँ हैं जो नशे में धुत की गई हैं। इस मालूमात के साथ रोज़ इंजन रूम की तरफ बढ़ती है और गैंग के लोगों से छुप कर चलती है। आखिर वो अपनी गन ढूंढ लेती है और उसी वक्त एक आदमी उसे देख लेता है, लेकिन वो उसको गोली मार देती है। गैंग के बाकी लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं और वो एक एक करके सबको मार देती है। कुछ लम्हों बाद वो गैंग की एक लड़की से मिलती है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो औरत ज़बरदस्त मुकाबला करती है, लेकिन रोज़ फिर भी उसे काबू कर लेती है और उसका गला घोंटकर उसे मार देती है। फिर रोज़ एक कमरे तक पहुंचती है जहां कई कैद लड़कियां मौजूद होती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें आज़ाद कर सके, वो गंजा आदमी उसे गन पॉइंट पर रोक लेता है। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो नशे में धुत लड़की पीछे से उस पर हमला करती है और फिर रोज़ उसके सर में गोली मार देती है। इसके बाद रोज़ रेडियो रूम की तरफ जाने की कोशिश करती है ताकि वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सके। इस मौके पर हालात एक ख़तरनाक मोड़ लेते हैं जब वो दोबारा डेरेक से मिलती है, जो अभी तक जिंदा होता है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया और वो बताता है कि उसने SOS ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके कैप्टन के शिप से कांटेक्ट किया। रोज़ इस बात पर हैरान होती है कि कैप्टन ने उसकी जान बख्श दी, तो डेरेक बताता है कि उसने कैप्टन के साथ मामलात तय कर लिए हैं और अब वो उसे कैप्टन के पास ले जाना चाहता है ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन रोज़ हंसती है और कहती है कि वो पहले ही उसे मार चुकी है। ये सुनकर वो उसे गुस्से में लात मारता है, जिससे वो सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे गोली मारने के लिए गन लेने जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो वो भाग चुकी होती है। इसके बाद वो शिप में रोज़ को ढूंढता है और रोज़ के छोड़े हुए खून के धब्बों का पीछा करता है। आखिर वो एक जगह पर पहुंचता है जहां रोज़ उस पर एक केमिकल छोड़ देती है। इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए वो फ़ौरन उसे चाकू मारने के लिए भागती है और एक शदीद लड़ाई के बाद रोज़ वही चाकू उसके दिल में घोंप देती है जो डेरेक ने उसे सेल्फ डिफेंस के लिए दिया था। गैंग के सभी आदमियों और कैप्टन को मारने के बाद रोज़ ज़मीन पर लेट जाती है और सुकून का सांस लेती है। शिप की लड़कियां उसके करीब आकर बताती हैं कि वो शहर के करीब पहुंच रही हैं और दूर से रोशनी नज़र आ रही है। ये वो जगह है जहां मूवी का पहला सीन दोबारा दिखाया जाता है, जहां एक पुलिस ऑफिसर रोज़ से सवालात कर रहा होता है और उसकी बहादुरी की तारीफ करता है। वो उसे बताता है कि तमाम आज़ाद की गई लड़कियां अपनी फैमिलीज़ के साथ दोबारा मिल गई हैं और उसे भी अपने घर वापस जाने को कहता है। उदास चेहरे के साथ रोज़ कहती है कि अब उसका ना कोई घर है और ना फैमिली, तो पुलिस ऑफिसर उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि उसके पास फ्यूचर है, जिसके लिए उसने इतनी बड़ी लड़ाई की है। ये सुनकर रोज़ मुस्कुराती है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।